नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष साथी हाथ बढ़ाना कविता लेकर उपस्थित हैं। साथी हाथ बढ़ाना कविता वसंत भाग 1 में संकलित साहिर लुधियानवी द्वारा एक गीत है। अगर हम बात करें साथी हाथ बढ़ाना, इसमें जो गीतकार हैं, गीतकार कौन है? साहिर लुधियानवी। उन्होंने मेहनत कश जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको क्या कहा है? मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा उन्होंने दी है। वो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो मिलजुल कर करें। उसका जो परिणाम निकलता है, उसका जो फल होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो काफी सराहनीय है। ये जो गीत है, ये एक फिल्म से लिया गया गीत है। नया दौर एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, उसमें इस गीत को गाया। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं कविता साथी हाथ बढ़ाना। सबसे पहले गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, कि साथी हाथ बढ़ाना अर्थात जो भी कार्य करें मिलजुल कर करें। कहने से प्राय है, अगर कोई भी कार्य है, बड़ा काम है, उसको अगर व्यक्ति अकेला करेगा तो उसको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि उसी कार्य को यदि हम मिलजुल कर करेंगे तो वो कार्य सरल हो जाता है। इसलिए गीतकार ने कहा है कि एक अकेला थक जाएगा। उस कार्य को यदि हम एक रहकर करेंगे, अकेले करेंगे, तो हम थक जाते हैं, हमें कठिनाई होती है। और उसी कार्य को हम मिलजुल कर करते हैं तो उस कार्य को हम सरलता से कर पाते हैं। वो चाहे घर का कार्य हो, खेती का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसको मिलजुल कर करने से हम उस कार्य को जल्दी क्या कर लेते हैं? उसको सरल कर लेते हैं। कहते हैं ना, टीम वर्क, टीम बनाकर हमें कार्य करना चाहिए। ओके, आगे उन्होंने बताया है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ा। यहां साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि हम मेहनत वालों ने, किसको संबोधित किया? मेहनत करने वालों ने, जो लोग परिश्रम करते हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, अर्थात जब भी हम मिलजुल कर आगे बढ़े हैं। यह है ना मेहनत वाले। मेहनत वाले कौन है? मेहनती लोग, परिश्रमी लोग। ठीक है, उन्होंने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी वो मिलकर चले हैं किसी कार्य को करने के लिए। सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर जो है कितना विशाल होता है, उसके बीचों बीच मार्ग बनाने में मेहनती लोग कामयाब। पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत देखो कितना ऊंचा होता है, वो भी मेहनती लोगों के सामने शीश झुकाता है। अर्थात मेहनती लोग उस पर्वत के ऊपर से भी मार्ग बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, पर्वत को पार कर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, जो परिश्रमी हैं, जो मेहनत कश हैं लोग, वो क्या करते हैं? वो सागर जैसे विशाल और पर्वत जैसे ऊंचे को भी क्या कर सकते हैं? एक सामान्य बना सकते हैं, अर्थात सागर से मार्ग बना सकते हैं और पर्वत को लांघ कर वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है? फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कि जो हमारी बाहें हैं वो क्या है? फौलादी। फौलाद क्या होता है बेटा? बहुत मजबूत है। हमारे सीने मजबूत हैं, हमारी बाहें मजबूत हैं। वो इतनी मजबूत है, जब हम मेहनत कर लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हम चट्टानों को भी तोड़कर उनके बीच से मार्ग बना सकते हैं। अगली जो पंक्ति है
उनमें उन्होंने कहा है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़े। उन्होंने कहा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत करना तो अपने भाग्य ही है। मेहनत करना क्या है, हमारा भाग्य है, तो इसलिए मेहनत करने से भी क्या डर, अर्थात मेहनत करना हमारा भाग्य है, मेहनत करना ही हमारा कर्म। ठीक है, तो हमें मेहनत करने से कभी डर नहीं लगता, या मेहनत से कभी हमें जी चुराना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की है, कल गैर, गैर कौन, पराई। आपने देखा होगा ना, हमारा जो देश है काफी समय तक गुलाम रहा, उससे पहले विदेशी आए, आक्रमण किया, अधिकार कर लिया। भारतीय जनता बदली नहीं, मेहनती लोग बदले नहीं, उन्होंने मेहनत की, अपने जीवन को सामान्य रखा, आगे बढ़े। उनकी मेहनत उन लोगों के काम है, इसलिए कहते हैं कि कल गैरों की खातिर की थी। हम तो मेहनत करते आए हैं, पहले दूसरों के लिए भी करते थे, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के लिए मेहनत की, लेकिन आज अपनी खातिर करना। लेकिन आज हम क्या है, आज हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, हमारी जो मेहनत है हमारे देश के काम आएगी, इसलिए हमें उस मेहनत को करते समय डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। साथी, दोस्त, मित्र जो हमारे साथ रहते हैं, कि हम अपना, जब हम मिलकर काम करते हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारे अंदर कैसे भाव होने चाहिए। उनका सुख, अर्थात हमारे साथियों का सुख हमारा सुख है, उनका दुख हमारा दुख है, अर्थात सुख और दुख पूरी टीम का एक होता है। ठीक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी जो मंजिल है वो कैसी मंजिल है, अपनी जो मंजिल है वो सच की मंजिल है। सच का मीनिंग सत्य की मंजिल है। ठीक है, और हमारा जो रास्ता है उसको प्राप्त करने का जो माध्यम है वो भी कैसा है, नेक। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। अगली जो पंक्ति है वहां बताया गया है कि जो मेहनती लोग हैं वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, या मिलजुल कर कार्य करने से क्या परिणाम निकलता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहां कुछ वर्ड आए हैं, यहां दिखाया गया है कि जब हम एक होकर कार्य करते हैं, जब हम मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए छोटे छोटे कण बताए गए हैं, छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जो क्या करती हैं, छोटी छोटी बातें जो अगर ये कहते हैं ना, बूंद बूंद से मटका भरता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से जो वो है, क्या है, मकड़ी है, वो जाला बना लेती है। तो उन्हीं बातों को यहां साबित करते हुए साहित्य क्या कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ में। एक से एक मिले, कतरा, कतरा क्या, एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाती है, अर्थात एकता का संदेश। एक से एक मिले तो जरा, बालू का कण कितना छोटा होता है, वो कण जब मिलजुल कर क्या है, रेगिस्तान जो बने हैं, मरुस्थल जो बने हैं, किससे बने हैं, बालू के कण से बने, मिट्टी के कण से बने हैं। तो वो जब मिलकर काम करते हैं तो क्या बन जाते हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। एक से एक मिले तो राई, एक से एक राई जब मिलती है, राई छोटी, बिल्कुल छोटा दाना होता है, तो वो क्या बन सकती है, वो पर्वत बन सकती है। एक से एक मिले इंसान को, ये सब कुछ मिलकर इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब मानव एक दूसरे से मिलकर कार्य करता है तो वो अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर देता है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने के, मिलजुल कर रहने के जो
फल जो हमें मिलता है वो वास्तव में बड़ा ही स्वादिष्ट कह सकते हैं, सहज कर सकते हैं, रसीला कह सकते हैं। तो आज हमने कविता पढ़ी साथ डाला, इसमें कुछ वर्ड आए थे जैसे जर्रा, जर्रा क्या होता है, कतरा, कतरा बूंद का कण, जर्रा बालू का कण, रेत जिसे कहते हैं, राई सरसों से छोटा दाना होता है, ठीक है, और हाथ बिठाना मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा। तो इसी के साथ आज हम अपनी ये कविता है इसका समापन करते हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।